जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये मॉर्निंग की कुछ क्लिप्स मैंने शूट करी हैं। पोछा लगाने के लिए बाल्टी में पानी भर के मैं ले गई और ये जो टब में कपड़े भीगे हुए हैं ये हैं ड्राइंग रूम का सोफ़ा कवर, जिसको मैंने एक माइल्ड डिटर्जेंट में सोक करके छोड़ दिया है। तो नहाते समय ये धोऊंगी मैं। और लॉन्ड्री लगा दी है नॉर्मल कपड़ों की। इसके बाद जो है नाश्ते वगैरह का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि जो व्लॉग है आज बहुत ही लंबा हो रहा था। तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स या कुछ कुछ चीज़ें कट करके ही करी हैं। तो ये ब्रेकफास्ट के बाद का क्लिप है और यहाँ पर मैं जो बचे खुचे सामान है उसकी लिस्ट बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कुछ व्लॉग पहले शेयर किया था कि मैं ग्रोसरी जब लेने गई थी तो मैं अपना जो पर्चा बनाया था, मैंने लिस्ट बनाई थी, वो भूल गई थी ले जाना। तो कुछ सामान ऐसा था जो नहीं आ पाया था। तो अभी लिस्ट जो है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छे तरीके से लिख ले रही हूँ और जो सामान और एडिशनल ऐड होने वाला है वो लिखा। और उसको अब मैं अभी इसी वक्त हाथ के हाथ पर्स में डाल दूँगी, जिससे कि वो गलती दोबारा ना हो। और जब मैं अपनी शॉप के लिए निकलूँगी तो ये पर्चा देते हुए चली जाऊँगी ग्रोसरी वाली शॉप पे और लौटते समय मैं इसको लेते हुए आ जाऊँगी। फ्रेंड्स, जो सोफ़ा कवर का मेकओवर करने के लिए मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में कहा था, उसका काम कुछ ज़्यादा लंबा चल गया था, इसलिए मैंने सुबह से शूट नहीं किया। क्योंकि मैंने पूरा मतलब एडिट करने के बाद देखा ना तो व्लॉग 40 मिनट का बन रहा था। तो मुझे अब कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ी। तो अभी जो है कुछ कुछ मुख्य मुख्य बातें मैंने बस शूट करी हैं। ये जो हरा नमक पीस के रखा था, आपसे शेयर भी किया था, ये देखिए इस तरीके के इस कंडीशन में आ जाता है सूखने के बाद, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और इसको मैं कांच की बोतल में भर के रख लेती हूँ। तो ये दही में, छाछ में, फलों में बहुत ही यम्मी लगता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये गया अपना जो बॉटल में भर के मैं इसको रख दूँगी बीच में सेंटर टेबल में, डाइनिंग टेबल में। और उसके बाद जो है मैं अपने लंच के काम की ओर बढ़ूँगी। तो जाने से पहले मैंने मसूर की दाल जो है उसको सोख करके उसमें मतलब प्रेशर लगा दिया था मैंने। और तड़का नहीं लगा के जाती हूँ मैं जब कभी इस तरीके की दाल वगैरह बनाती हूँ। तो बस नमक हल्दी डाल के इसमें प्रेशर लगा के और चावलों को भिगो के फिर मैं चली गई थी शॉप पे। और जब लौट के आई हूँ तो ग्रोसरी का बैग मैंने साइड में रखा और उसके बाद तड़के वगैरह की मैंने तैयारी करी। तो कटिंग और चॉपिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है मैं समय के हिसाब से करती हूँ। अगर जाने से पहले कुछ समय ज़्यादा बच रहा होता है तो मैं कट वगैरह करके जाती हूँ। जैसे मैं टमाटर निकाल के रख गई थी और लहसुन वगैरह तो मेरा हमेशा छिला हुआ रहता ही है, एक बॉटल में भर के रखती हूँ। और जो भी चीज़ें फ्रिज से बाहर रखने की होती हैं वो मैं बाहर रख देती हूँ। तो जिससे कि जब मैं आऊँ तो सारी चीज़ें जो हैं फ्रिज वाले टेम्परेचर से थोड़ा नीचे आ जाएँ, रूम टेम्परेचर में आ जाएँ। तो अगर प्रिपरेशन वगैरह करके रखी हुई रहती है तो आके अगर जल्दीबाजी मतलब मुझे थोड़ा सा आने में लेट भी हो जाता है ना, तो बहुत भाग भाग के काम नहीं करना पड़ता। बस सारी चीज़ें तैयारी हुई हुई रखी है, बस आके आपको सीधे एक्शन लेना है। तो वही कर रही हूँ मैं भी। और दाल में तड़का लग रहा है तो बस जो लहसुन है, ज़ीरा है, हींग है, ये डाला मैंने थोड़ा सा सरसों के तेल में। उसके बाद डाल दिया इसमें टमाटर, इस तरीके से चॉप किया हुआ मोटा मोटा। बस देगी मिर्च डाली है इसमें और ज़रा सा नमक ऐड किया था जिससे कि टमाटर थोड़े से गल जाएं। और इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाती हूँ मैं, इस तरीके से रखना मतलब रखती हूँ कि जिससे कि जो टमाटर के चंक्स हैं ये दाल में दिखें अलग अलग। क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह की जो टमाटर के पीस अलग अलग रहते हैं दाल में वो बहुत पसंद है। तो जब ये गल जाते हैं ना तो इसे मैं ज़्यादा हिलाती डुलाती नहीं हूँ। गलने के बाद बस हल्का सा एक मिक्स दिया और सीधे इसमें दाल बस लग गया दाल में तड़का। तो बस इसमें जो जैसे जिस तरीके से मैंने मसूर की दाल बनाई है उसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अरहर की भी दाल कई बार बनाती हूँ। तो ये जो टमाटर डाल के बनाने वाली दाल है ये मेरे थोड़े बच्चे लोग कम खाते हैं टमाटर डाल के। उनके लिए बिल्कुल सादी या फिर लहसुन डली हुई दाल ही मैं बनाती हूँ। लेकिन काफ़ी टाइम बाद कोई चीज़ बनाओ तो चेंज अच्छा लगता है। तो इस तरीके से दाल मैं आजकल रोज़ बना ले रही हूँ। तो जो बेटी है वो बस अपना टमाटर किनारे अलग कर देती है, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं दाल में तो इजीली अलग भी हो जाते हैं। बस इसमें जो है ये दाल बन गई। थोड़ा सा मैंने इसको पतला करके थोड़ा सा पानी डाला है प्रेशर कुकर में ही डाल के। और इसके बाद जो जिस प्रेशर कुकर में दाल बनाई है उसी को मैं धो के फिर उसमें जो है चावल भी ऑन कर देती हूँ, चढ़ा देती हूँ चावल भी। बस यहाँ डल गया हरा धनिया और ये दाल डन हो गई। और ये दाल बनने के बाद जो है यहाँ पे खाना मतलब चावल में जब प्रेशर आ गया तो फ्रूट्स वगैरह कट करके मैंने फटाफट जो है हस्बैंड का टिफ़िन लगाया, बेटी को खाना दिया और फिर मैं भी उसी के साथ थोड़े से दाल चावल लेके मैं भी बैठ गई। तो एक कोई सब्सक्राइबर दोस्त है, उन्होंने बोला था कि आप दिन का लंच स्किप मत किया करो। तो वैसे मैं खा लेती हूँ, ज़्यादातर दाल पी लेती हूँ और गर्मियाँ होती हैं तो मट्ठा बन जाता है, मट्ठा पी लेती हूँ। नहीं तो सैलेड वगैरह जो खीरे वीरे जो भी जिस चीज़ का मौसम होता है उस हिसाब से सलाद भी खाती हूँ। मेरे को चावल थोड़े कम पसंद हैं और फिर मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो 10 या 10:30 के अराउंड होता है।
और काफ़ी अच्छा मतलब हैवी होता है। तो इस वक्त तक 2 बजे तक मुझे अच्छी सी भूख नहीं लगती, लेकिन अगर मैं इस वक्त थोड़ा बहुत नहीं खाऊं तो उधर फिर शाम को 4-5 बजे के अराउंड भूख लगने लगती है। तो इसलिए 4-5 बजे बिस्किट नमकीन इस तरीके की उटपटांग चीज़ें खाने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती। और चावल तो मैं मतलब मुझे पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं खाती। कभी कभी मन करता है तो खा लेती हूँ। तो लंच जब डन हो गया तो जो बेटी है मेरी कपड़े ला के रख देती है, छत से उतार लाती है कपड़े वो। तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए रहते हैं तो फटाफट से मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो इतने तक भी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। ये लगता है कि पहले सारा काम निपटा लो, क्योंकि जब आओ तो ये लगता है कि खड़े खड़े पहले काम निपटा लो, क्योंकि बैठ जाओ ना फिर उठने का मन नहीं करता। तो इसीलिए फटाफट से यहाँ पे कपड़े तहा लूँगी। तो ये वाले जो सोफ़ा कवर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना भाई, यही था वो जो मैंने मॉर्निंग में सोक करके टब में रखा था। तो ये मैंने मीशो से मंगाए थे और इन्हीं सोफ़ा कवर्स का मैं मेकओवर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं ऊन लेके आई थी। तो मैंने पिंटरेस्ट में और अमेज़ॉन में और बहुत सारी वेबसाइट्स में भी मैंने देखा था कि जो बड़े बड़े टेसल्स लगा के सोफ़ा कवर सेल के लिए मैंने देखे थे। तो टेसल्स बनाने तो आते ही हैं, सोफ़ा कवर था ही, और ये सोफ़ा कवर की जो टेसल्स थे वो मुझे उतने अच्छे लगते नहीं थे, क्योंकि वो बहुत पतले से और टेढ़े मेढ़े से थे। ऑल्दो इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, ये मैंने मीशो से ख़रीदा था, लेकिन मतलब बहुत रफ़ टफ़ वाला कपड़ा है। मशीन वॉश भी हो सकता है, लेकिन मैं बस ऐसे ही प्रिकॉशनरी हाथ से ही धो लेती हूँ इस तरीके के कपड़े। तो बस इसकी मुझे टेसल्स चेंज करनी थी, तो वही आइडिया मुझे थोड़ा सा क्लिक कर गया दिमाग में, और इसीलिए मैं ऊन जो है लेके आई थी। तो इस जो ये सोफ़ा कवर है इसके बीच में थोड़ी थोड़ी सी धागे से काम है, तो जिस जिस धागे का उसमें काम है उसी कलर की ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत मैच करती हुई मैं ऊन लेके आई थी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच तो नहीं करा, लेकिन ठीक ठाक चलने वाला काम हो गया था मेरा। और लकीली ऊन मिल गई, क्योंकि इस टाइम तक जो ऊन की दुकानें होती हैं उनका काम बंद हो जाता है, और मतलब ऊन वाला सीज़न चला गया, लेकिन मुझे मिल गई। तो फिर अभी जो है मैं जब लंच करने के बाद रेस्ट करती हूँ, तो रेस्ट करने के बाद अपनी चाय लेके फिर आ जाती हूँ मैं इस तरीके के काम करने के लिए। मेरे फेवरेट काम होते हैं और ये मेरा फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि सुबह 5:30 से लेके इस वक्त तक सिर्फ काम 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 हो रहा होता है। तो जो एक दिमाग के लिए एक कहना चाहिए थेरेपी का जो मेरे काम करता है, इस तरीके के मैं इसी वक्त काम करती हूँ, और मुझे बड़ा सुकून मिलता है ये सब करने में। तो जो ऊन थी वो मैं लेके यहाँ पे बैठ गई हूँ, और इसी ड्राइंग रूम का ही और इसी सोफ़े का वो सोफ़ा कवर है, तो इसलिए यहीं पर बैठी हूँ, जैसे कि एक लुक का आइडिया दिमाग में बराबर आता रहे। तो बस ये जो टेसल्स बनाने का है फ्रेंड्स ना, ये बहुत सिंपल है। आप यूट्यूब, अगर आप लोग इच्छुक हैं देखने के, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं टेसल्स बनाने से रिलेटेड। लेकिन ये जो सोफ़े में जो टेसल्स लगाने हैं, ये मुझे मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा बड़े साइज़ का टेसल लगाओ ना तो ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे इस तरीके से जब मैंने बना लिया ना तब मुझे लगा। तो यहाँ पे मैंने जो ये गत्ता, एक बेटी से बोला कि मेरे लिए इस 6 इंच का एक गत्ते का अरेंज कर दे, तो उसने फटाफट से काट के मुझे गत्ता दे दिया। तो बस इसी के अराउंड में लपेट लपेट के टेसल्स बना रही हूँ। और क्योंकि ऊन की जो पतलाई और मोटाई होती है वो डिफरेंट होती है, तो जिसमें ऑरेंज और ऑफ वाइट कलर की ऊन है वो हल्की सी थिन थी, थोड़ी सी पतली थी, लेकिन जो ब्लू कलर की ऊन है उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा मोटा वाला था। तो जो ये लपेटने की फ्रीक्वेंसी है ये भी उसी हिसाब से चेंज मुझे करनी पड़ी, और काफ़ी टाइम लग गया ये टेसल्स बनाने में। तो मैं सही बताऊँ आपको, तो मैं लगातार 2.5-3 घंटे तक काम करती रही हूँ। पहले टेसल्स बनाना है, फिर उसके बाद उनको जो है मैंने लगा के देखा ऐसे ही रफली कि किस सीक्वेंस में ये अच्छे लगेंगे सोफ़ा कवर बिछा के, क्योंकि वो सोफ़ा कवर मैं धो चुकी थी। तो एक ही सोफ़े में मैंने कवर बिछाया था, उसके बाद टेसल्स लगा के उनकी जो सीक्वेंस है वो चेक की थी। लग रहा है ना क्यूट। यहाँ पे देखिए कट करते करते, कैंची का यूज़ करते करते मेरी उंगली जो है यहाँ पे हल्का हल्का कट लगने लगा था। तो इसको फिर मुझे एकदम से दिमाग में आया कि इसको कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अभी काटने का मैंने काम शुरू भी नहीं किया, और पता चला कुछ ज़्यादा ही कट गया। तो जो ज़रूरी काम है किचन के वो भी करने से वंचित ना रह जाऊं, इसलिए इसको मैंने कवर कर लिया है, क्योंकि इस उंगली पे जो ऊन है उसका प्रेशर बार बार जा रहा था। ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो मैंने देखिए इस तरीके से सोफ़ा जो कवर है पहले उसको बिछाया, एक रफली आइडिया लिया, उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया कि उसके टेसल्स अंदर की ओर चलेंगे। और लास्ट में मैंने बेटी का भी थोड़ा सा सजेशन लिया, तो उसका भी यही कहना था कि मम्मी इस तरीके से यही सीक्वेंस अच्छा लग रहा है, पहले ऑफ वाइट फिर ऑरेंज फिर ब्लू।
तो यहाँ पे एक आइडिया मिल गया मुझे, तो फिर उसके बाद फिर मैंने इनकी कटिंग शुरू करी। तो इनकी जो कटिंग करी है उसके बाद इनको बाइंड करना था, नहीं सॉरी, पहले बाइंड करा है, फिर उसके बाद कटिंग करी है, और उसके बाद फिर मैंने अपना जो भंडार है जहाँ मैं अपनी लेस वगैरह ये सब रखती हूँ वहाँ ढूंढा, तो मुझे बड़े अच्छे से सुंदर से ऑफ वाइट कलर के मोती भी मिल गए थे, तो वो भी फिर मैं ले आई थी। तो इसके बाद इनको कटिंग करने का काम शुरू हो गया था। और मैं आपको यहाँ पे ना आगाह कर दूँ, अगर आप करना चाह रहे हैं इस काम को, तो अगर थोड़े से भी आप एलर्जिक हैं या डस्ट से एलर्जिक हैं या इस तरीके की चीज़ों से आपको एलर्जी हो जाती है, तो जब भी आप ऊन को काटें तो हल्का सा मास्क कोई या तो कोई कॉटन का दुपट्टा अपने चेहरे के अराउंड ओढ़ लें, क्योंकि आपको फिर ना ये इसकी जब कटिंग करो तो रेशे उड़ते हैं, और बहुत देर तक कटिंग करने पर मुझे लगने लगा था। तो अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पहले कुछ दुपट्टा इस तरीके से लपेट लीजिएगा अपने नाक के अराउंड। तो ये टेसल्स यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं शुरू की थी, बस इतना मैंने काम किया। और कटिंग का काम छोड़ने के बाद पहले मुझे वो जो सोफ़ा कवर मैंने वॉश करके रखा है ना, उसका एक साइड का जो टेसल्स थे उनको हटाना था, उनको रिमूव करना था। तो पहले मैंने उनको कट किया है, और जो है कट करने के बाद इसको पहले एक साइड के टेसल्स बिल्कुल अलग कर लिए थे। उसके बाद मुझे उसके जो साइड्स थे उनको स्टिच करना था, तो उसको जो स्टिच करना था वो वाला काम भी मैंने इसी वक्त कर लिया था। तो यहाँ पे बस एक कहना चाहिए एक पैर की सिलाई के लायक मार्जिन रख के मैंने यहाँ पे इसका जो किनारा था वो स्टिच कर लिया था, क्योंकि यहीं पे जो लटकन बनाए हैं वो लटकेंगे। और इसके बाद फिर मैंने लिया था ब्रेक, और मैं डिनर पहले बना के आई, क्योंकि पहले ज़रूरी काम करना ज़रूरी था, क्योंकि डिनर बना लो, उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे के लिए मैं उस काम को पोस्टपोन कर देती। तो डिनर में जो है कढ़ी बनी है आज, और बूंदी वाली कढ़ी और सूखे आलू मैंने बना दिए, तो दोनों ही बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं। तो फटाफट से ये बनाने के बाद आटा वाटा गूंद लिया था, और ये साबुत धनिया धूप में सुबह दिन में सुखा के रखा था, तो ये पीस के इसका पाउडर बना लिया है। तो ये 2 बैचेस में पिसा था, तो एक बैच पिस रहा है और एक मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था थाली में। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस ड्राइंग रूम में। तो पहले मैंने इनकी कटिंग करी, और कटिंग करने के बाद फिर मार्किंग करी है सोफ़े कवर में, और उसके बाद जो है मैं इनको स्टिच करने के लिए बैठ गई थी। तो प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रही थी। कटिंग करना पहले ज़रूरी था, क्योंकि जो भी उससे गंदगी होगी, ऊन वगैरह नीचे गिरेगी तो वो झाड़ू लग जाएगा मॉर्निंग में। तो पहले जो गंदगी करने वाला काम था वो निपटाया, उसके बाद मैं फिर इनको स्टिच करने बैठ गई थी। तो बहुत लेट हो गया था मुझे, काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन आज टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो आ रही है, और उसके लिए मुझे रात को 12:30 बजे तक रुकना ही था। तो इसलिए जो ये टाइम निकला था ना, उसको मैंने इसी में यूज़ कर लिया। ये काम मेरा 12 बजे के अराउंड कंप्लीट हुआ है, और 12:15 के अराउंड मैं उसको लेने चली गई थी, मैं और हस्बैंड। तो तब तक मेरा ये काम ख़त्म हो गया था। तो एक जो संतुष्टि की भावना होती है ना, क्योंकि अगर मैं इसको अभी छोड़ देती तो फिर नेक्स्ट डे फिर यहीं से वापस कंटिन्यू करना और सारे घर के काम के साथ थोड़ा सा टिपिकल हो जाता। तो थैंकफुली ये काम मेरा आज ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट डे से फिर वही होली का हुड़दंग है, रोज़ ही कहीं ना कहीं आना जाना, कभी ना कभी कुछ, मतलब कभी गुजिया कभी पापड़, आप सभी जानते हैं कितना बिजी शेड्यूल हो जाता है इस बीच में। तो ये काम आज ख़त्म हो गया था। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लुक आया। मतलब जो मुझे गर्व हुआ कि मैंने जो डिसीज़न लिया वो सही रहा, एक साइड की टेसल्स उड़ाने का और दूसरे वाले टेसल्स लगाने का। और बिल्कुल जो ऑनलाइन मिल रहे थे ना सोफ़ा कवर, अगर आप सर्च करेंगे ना टेसल वाले सोफ़ा कवर इस तरीके से डाल के, तो सेम वही लुक आ रहा था। अब ये नहीं मालूम कि उसमें जो टेसल्स लगे हुए हैं वो ऊन के बने हैं या किसी और तरीके के मटेरियल वाले धागे के बने हुए हैं, बट लुक एग्जैक्टली सेम यही आ रहा था। और ये वो मोती था जो मुझे मिल गया था दिवाली की डेकोरेशन के टाइम पे, जब मैंने मंदिर की बंधनवार बनाई थी तब मैं ये मोती लेके आई थी, और मैंने शायद आपसे किसी व्लॉग में शेयर भी किया था। फ्रेंड्स, मेरा एक और यूट्यूब चैनल भी है, ऑल अबाउट हैप्पी होम मेकिंग के नाम से। उसमें मैं इसी तरह के थोड़े बहुत जो भी मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पे जो डेकोरेशन मैं करती हूँ, थोड़ी बहुत जो मुझे पता है वो मैं शेयर करती रहती हूँ, उससे रिलेटेड आइडियाज़। तो अगर आप थोड़े से भी इच्छुक हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं हर वीडियो अपनी हर व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालती हूँ। तो आप जाके कोई भी व्लॉग खोलेंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है ऑल अबाउट हैप्पी होम मेकिंग। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।